प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। धन्यवाद करते हैं अपने खुदा बाप का और शुक्रगुजारी करते हैं आप लोगों जैसे अच्छे लोगों का जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने ये मुमकिन होने दिया कि मैं और आप परमेश्वर की इबादत कर सके। हालेलुया। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक बरकत की बात बांटना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब है और उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम निकाले। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पे ध्यान से सुनिए बाइबल क्या बात करी है। खुदा का कलाम कह रहा है उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। आज जो वर्ड खुदा बाप मुझे और आपको देना मांग रहा है, आज खुदा का कलाम जो बात मुझसे और आपसे कहना मांग रहा है, वो है परमेश्वर की करुणा, द मर्सी ऑफ गॉड। आप मेरे साथ कह सकते हैं परमेश्वर की करुणा। जो भी यहां पे लोग बैठे हुए कह सकते हैं करुणा। मैं आपसे कह रहा हूं आप भी इस बात को कहिए करुणा। लिख के कह सकते हैं, इंग्लिश में मर्सी लिख सकते हैं, हिंदी में करुणा लिख सकते हैं, उर्दू में शफकत लिख सकते हैं। आज परमेश्वर हजारों लोगों पर, आज परमेश्वर सुनने वाले लोगों पर, आज परमेश्वर देखने वाले लोगों पर, अपने तमाम लोगों पे खुदा बाप अपनी करुणा करना मांग रहा है। हालेलुया। आज खुदा चाह रहा है कि मैं और आप इस बात को रिसीव करें, मैं और आप इस बात को देखें, और वो है परमेश्वर की करुणा। लेकिन अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखें तो इंग्लिश के वर्जन में करुणा नहीं लिखा है। कुछ इंग्लिश के ट्रांसलेशंस के अंदर वहां पे आया है द लव ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर अपने प्रेम से मुझे और आपको भरना चाहता है। हजार लोगों पर, उन तमाम लोगों पर जो परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, वो तमाम लोग जो परमेश्वर की हुजूरी पे आ रहे हैं, उन सब पे खुदा बाप करुणा करना चाहता है। संडे का कलाम आपने सुना होगा कि इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर तकरीबन 8.5 अरब लोग हैं, है ना। हमारे हिंदुस्तान में ये 136-137 करोड़ लोग हैं। 1 अरब 36 करोड़ या 1 अरब 37 करोड़ हमारे हिंदुस्तान की ही पॉपुलेशन है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में तकरीबन 8.5 अरब लोग रहते हैं। लेकिन खुदा बाप किन की बात कर रहा है? सबकी नहीं कर रहा। परमेश्वर का वचन किसकी बात कर रहा है? हजारों पर। करोड़ों में से हजार बाइबल का हिसाब है, ये बाइबल का फार्मूला है। ये फिल्टराइजेशन हो रहा है। बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं, और उनमें से भी बहुत कम हैं जो खुदा के करीब जाते हैं। देखिए फिल्टर, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए, और उन चुने हुए में से भी कुछ हैं जो खुदा के करीब जाते हैं। तो ये उन फिल्टर, ये देखिए फिल्टर पे फिल्टर हो रहा है। यहां पे खुदा छन्नी में डाल के छान रहा है। पहली छन्नी लगाई, बहुत से करोड़ों में से कुछ लोगों को बुलाया, हजारों लाखों लोगों को बुलाया। उन लाखों में एक और छन्नी लगाई, उन लाखों में से हजारों आए। फिर उसमें से कुछ लोग होंगे जो खुदा के करीब जाने पाएंगे। अब ये उन्हीं लोगों पे आसमान का खुदा अपनी करुणा दिखाना मांग रहा है। आसमान का खुदा अपनी मोहब्बत दिखाना मांग रहा है। आसमान का खुदा अपने करम से भरना मांग रहा है, अपनी बरकत से भरना मांग रहा है। और आज परमेश्वर चाहता है कि इन हजारों लोगों में आपका नाम भी शामिल हो जाए, आपके परिवार का नाम शामिल हो जाए, आपके बच्चों का नाम शामिल हो जाए, आपके आदमी का नाम शामिल हो जाए। कि जब खुदा करुणा करे, जब खुदा बरकत दे, जब खुदा आसमान खोल के बरकत की बारिश करे, तो उस बारिश में मेरा परिवार हो, उस बारिश में मेरा घर हो। हालेलुया। और खुदा बाप आज ये वाली बात हम में से तमाम सुनने वाले लोगों के दरमियान में करना चाह रहा है। और खुदा चाहता है कि मैं और आप उस बरकत से मैं और आप भरे जाए। मैं इंग्लिश के अलग अलग ट्रांसलेशंस को पढ़ रहा था, तो मुझे बरकत की बात मिली कि सिर्फ करुणा ही नहीं, बल्कि कुछ चीजें हैं जो खुदा बाप मेरे और आपके परिवारों पे देना मांग रहा है। मैंने लिखी हुई है, लेकिन इससे पहले कि मैं वो बात बताऊं तो एक चीज, एक वर्ड मैंने पढ़ा है इंग्लिश के अंदर, एक वर्जन के अंदर, और उसमें लिखा है लेविश। लेविश जानते किसे कहते हैं? नॉट लव। लेविश लव का एक फॉर्म है जिसका मतलब होता है उदारता। खुदा कैसा देना मांग रहा है? उदारता से। वाओ, दिल खोल के। इसको जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं प्रायवाची पढ़ रहा था इसके, तो वहां पे एक शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने गूगल पे पढ़ा तो कई शब्द निकल के आए, तकरीबन 10-11 वर्ड निकल के आए। एक शब्द बड़ा अच्छा लगा, फजूल खर्ची। फिजूल खर्ची जानते कि हाथ खुला हुआ, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले। 100 रुपए का सामान लेने मार्केट गए थे और 1000 रुपए का खरीद के लिए आए। पापा ये भी ले लें, पापा वो भी ले लें। पिज्जा भी मंगाया, टकाटक भी मंगा लिया।
चिली चिकन भी मंगा लिया, फ्राइड राइस भी मंगा लिया, मंगानी थी खाली कोल्ड ड्रिंक, मंगा ली पैटीज और बर्गर भी। तो पापा कहते बड़ी फजूल खर्ची, बहुत पैसा आ रहा है, हाथ खुला हुआ है, जब देखो यूं 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 लुटाए चले जा रहे। आसमान का खुदा हाथ खोल के लुटाना मांग रहा है। हालेलुया। आसमान का खुदा आपके परिवार के लिए, आसमान का खुदा आपके बच्चों पे, आसमान का खुदा आपके आदमी पे, आसमान का खुदा आपके आने वाली जनरेशंस पे, आसमान का खुदा आने वाली आपकी 1000 पीढ़ियों पर यूं हाथ खोल के लुटाना मांग रहा है। पौलुस प्रेरित कहता है उससे मांगो जो बिना उल्हाना किए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। कैसे देता है? उदारता से, रोक टोक नहीं करता। जितना चाहिए आओ लेकर चले जाओ, कितना चाहिए इतना ले जाओ। वो उदारता से बिना रोक टोक के आसमान का खुदा आपको बरकत देना मांग रहा है। इन परिस्थितियों के अंदर जहां लोगों को बड़ी तंगी महसूस हो रही है, कैसे घर चलेगा, इस फिक्र के अंदर ना जाने कितने लोगों ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, ना जाने कितने लोग पगला गए, ना जाने कितने लोगों ने बहुत से रॉन्ग स्टेप उठाने शुरू कर दिए। लेकिन आसमान का खुदा आज की शाम मैं उन लोगों से जो आज इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं 31,090 वादों में से आज ये भी एक वादा उसके अंदर जुड़ा हुआ है कि खुदा उदारता से आपको देना चाहता है। हालेलुया। सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आने वाली जनरेशंस को। भजन संहिता 113, भजन संहिता 115, भजन संहिता 117 के अंदर लिखा है खुदा तुमको बढ़ाए और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद को भी तुमसे अधिक बढ़ाएगा। हालेलुया। एक वर्जन में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है अनफेलिंग लव। हालेलुया। अनफेलिंग यानी ऐसी मोहब्बत जो कभी हार नहीं सकती। एक ऐसा प्यार खुदा मुझसे और आपसे करता है जो कभी हार नहीं सकता। दुनिया में बहुत से लोगों का प्यार हार गया, उनका प्यार भी हार गया, वो भी एक नहीं हो पाए। लेकिन मैं एक ऐसी मोहब्बत के बारे में जानता हूं जो कभी नहीं हारती, और वो है आसमान के खुदा के बेटे का प्यार। हालेलुया। अनफेलिंग लव। दुनिया के लोगों का प्यार हार सकता है, बड़े बड़े आशिक हार जाएंगे, लेकिन खुदा नहीं हारेगा। ना वो हारा था, ना वो हारेगा, और ना आने वाले समय में हारेगा। मैं एक और ट्रांसलेशन में पढ़ा था, उसमें लिखा है He shows His faithful love। हालेलुया। बहुत विश्वास योग्यता वाला प्यार। जब तू कब्र में जा रहा होगा तब भी मैं तेरा हाथ पकड़े खड़ा रहूंगा। मूसा के साथ खुदा ने फेथफुल लव दिखाया। इवन जब उसकी मौत हो रही थी, बाइबल में लिखा है आसमान का खुदा स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया और अपने हाथों से उसने मूसा को मिट्टी दी। वाह, फेथफुल लव। आसमान का खुदा आपके साथ फेथफुल लव दिखाना मांग रहा है। कितना दानियल के साथ फेथफुल रहा। जब उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, दानियल कह रहा था इससे पहले मैं डाला जाता। मैंने आसमान की तरफ आंख उठा के देखा कि स्वर्गदूत आ रहे हैं और शेरों के मुंह को बंद कर रहे हैं। हालेलुया। आसमान का खुदा अपना फेथफुल लव आपके साथ दिखाना मांग रहा है। आसमान का खुदा अपना फेथफुल लव आपके बच्चों के साथ दिखाएगा। एक और ट्रांसलेशन में पढ़ा था और उसमें लिखा है स्टीड फास्ट, यानी दृढ़ वाला प्यार, दृढ़ता वाला, मजबूत वाला, ना हिलने वाला, ना डिगने वाला, अस्थिर नहीं बल्कि स्थिरता वाली मोहब्बत। हालेलुया। बहुत से लोगों की मोहब्बत स्थिर नहीं रहती, अस्थिर होती है। जब कोई उनसे अच्छा बेटा दिख जाता है तो वो पहले वाले को छोड़ देते हैं। होता है ना, आज मोबाइल फोन बड़ा अच्छा लग रहा है, ओ Vivo X15 Pro, वाह कितना बढ़िया वाला। लेकिन जब कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद Samsung Note 20 Ultra दिखेगा, पापा ये वाला दे दो। ये दृढ़ वाली मोहब्बत नहीं है। ये पहले वाले से कम हो गई, ये दूसरे वाले से ज्यादा हो गए। अब कोई उससे अच्छा दिखेगा। मैं एक क्लिप देख रहा था, उसमें एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। कह रहा था मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो लड़की ने बड़े अजीब तरीके से जवाब दिया। लड़की ने कहा ठीक है मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन जिस दिन मुझे तुमसे कोई अच्छा मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी। उसने डायरेक्ट मना नहीं करा, लेकिन इनडायरेक्ट, जिस दिन मुझे तुमसे अच्छा। आज दुनिया में यही तो हो रहा है। लोग खुदा से प्यार तो करते हैं, लेकिन जब कोई और चीज उन्हें खुदा से अच्छी लगने लगती है वो खुदा को छोड़ के उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम मनुष्य ये काम कर सकते हैं, लेकिन आसमान के खुदा ने नहीं करा। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। अगेन इस आयत को दोबारा पढ़े और बहुत आराम से पढ़िए। देखिए कंडीशन नंबर 1, और जो मुझसे प्रेम रखे। हाँ, पहली कंडीशन की देखिए, अगर बरकत की बात करें, ब्लेसिंग्स डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। ऑलवेज रिमेंबर, बरकतें जो हैं उनके लिए खुदा बाप ने कंडीशंस रखी हैं हमारे लिए,
लेकिन मिलेंगी तब जब हम कंडीशन पूरी करेंगे। तो पहली कंडीशन सुनिए बरकत की क्या है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है, और जो मुझसे प्रेम जो रखते। मुझसे प्रेम रखता। अब ये वाली बात तो कहेंगे कि सभी कहेंगे हाँ हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हमारी गाड़ी पे स्टिकर लगा है आय दिल और जीसस लिखा हुआ है, हमने अपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगा रखा है, हमारे स्कूटर पे लिखा हुआ है, हमारे घर में पोस्टर लगा हुआ है, हम लिख के भेजते हैं, हम डेली मॉर्निंग पे कहते हैं, सुबह उठ के कहते हैं आई लव यू जीसस। केवल आई लव यू जीसस कहने से हम यीशु मसीह को, खुदा बाप को प्यार नहीं कर सकते। सिर्फ घरों में स्टिकर लगा लेने से, वॉलपेपर लगा लेने से, या बढ़िया बढ़िया वॉल पोस्ट करने से, या फेसबुक की वॉल पे लगा लेने से, या व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लेने से, कहने से कि आई लव जीसस हम यीशु मसीह से प्यार नहीं कर सकते। अगर वाकई हमें यीशु मसीह से प्यार दर्शाना है तो हमें कुछ करके दिखाना होगा। मैं बहुत शॉर्टली इस वाली बात को आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो दो चीजें करता है। सिर्फ दो बातें ऐसी होती हैं जो इंसान जब किसी से प्यार करता है तो ये उसके अंदर मिली हुई होती हैं। अगर कोई इंसान किसी से कह रहा है कि आई लव यू तो उसको ये दो चीजें करके दिखानी होती है, तभी सिर्फ गिफ्ट देने से या घुमाने से या मैकडॉनल्ड ले जाने से या पिज्जा खिलाने से हम प्यार प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन एक्चुअल के अंदर एक्चुअली अगर किसी को मोहब्बत है किसी से तो वो ये दो काम करेगा। नंबर 1, वो उसको ऑनर देगा, उसको सम्मान देगा, उसकी इज्जत करेगा और उसकी इज्जत करवाएगा। अगर आदमी कहे मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं लेकिन सब लोगों के सामने बड़ी बदतमीजी से बात करे, औरत कहे मैं अपने आदमी से बहुत प्यार करती हूं उसके बगैर रह नहीं सकती, लेकिन 10 लोगों के आगे उससे तू तड़ाक से तेरी मेरे करके बात करे, दिस इज नॉट लव। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा तू तेरी करके बात करते हैं, दिस इज नॉट लव। अगर लव है तो पहली चीज ऑनर दीजिए। अगर आप खुदा बाप से प्यार करते हैं खुदा बाप को ऑनर दीजिए। ऑनर जब मैं ऑनर के बारे में पढ़ रहा था कि ऑनर, क्योंकि ऑनर और रिस्पेक्ट दो बिल्कुल एक सिर्फ लाइन का फर्क है, बहुत बराबर वाली बातें हैं। ऑनर का मतलब होता है जब हम किसी के लिए अपने अंदर इज्जत महसूस करते हैं और उसको दिलाना मांग रहे हैं, उसे ऑनर कहते हैं। कई बार हम कहते तो आई लव यू जीसस, लेकिन हमारे बच्चे खुदा की इज्जत नहीं कर रहे, मेरा आदमी खुदा की इज्जत नहीं कर रहा। वो कैसे करेगा? जब मेरे अंदर वो खुदा के काम को देखेगा तब वो खुदा की इज्जत करेगा। हालेलुया। मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने जीवन से अपने आसमान के खुदा की रिस्पेक्ट कराऊं। क्या लिखा है पहले शमूएल 2 अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यहाँ पे शमूएल नबी लोगों को कुछ बता रहा है। यहोवा की यह वाणी है, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव बना रहेगा। जी आगे पढ़े। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है, परंतु अब खुदा यूं फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा, जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, या यूं कहिए जो मेरी रिस्पेक्ट कराएगा, मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया। अगर किसी को नहीं है तो क्या आसमान के खुदा को भी तुम्हारा ख्याल नहीं है? अगर तुम खुदा की इज्जत करोगे, खुदा की इज्जत कराओगे तो आसमान का खुदा भी दुनिया से तुम्हारी इज्जत करवाएगा। बाइबल में लिखा है उन्हीं 10 भाइयों के सामने जो कुड़ते थे, जो यूसुफ को देख के कुड़ा करते थे, जो जला करते थे, उसको मनसा बना के रखी थी, इसको मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा बाप हम सबसे ज्यादा इसी से प्यार करता है। लेकिन जानते हैं हर साल उसका बाप उन्हीं भाइयों के सामने उसके ऊपर एक रंग बिरंगा अंगरखा लाया करता था। हालेलुया। और भाइयों के बीच में उसे पहनाया करता था। जानती है रंग बिरंगा अंगरखा क्या है? दिस इज द साइन ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, ब्लेसिंग्स। जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, खुदा उन्हीं के सामने, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के बीच में आपकी रिस्पेक्ट कराएंगे अगर आप अपने खुदा की रिस्पेक्ट करा रहे हैं। दाऊद के बाप के सामने जिसने कह दिया था घर में फंक्शन है तू चला जा, जाके भेड़ बकरियां चरा, उन्हीं के बीच में उनकी खुदा बाप ने दाऊद का अभिषेक करवाया। खुदा आपके दुश्मनों के सामने आपका अभिषेक कराएगा। मत कहिएगा अगर कोई ये वाली बात कहता है कि मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं करता, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने भी खुदा की इज्जत नहीं करी, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर कराऊंगा। हालेलुया।
इफ यू गिव ऑनर टू गॉड, आसमान का खुदा दुनिया में आपकी इज्जत कराएगा। बड़े बड़े अधिपति, बड़े बड़े गवर्नर आपके पैरों पर गिर जाएंगे और आपके मोजे सूंघेंगे। 3 लड़कों ने यही करा था ना, आए राजा, हम अपने खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, ऑनर दे रहे अपने खुदा को, हम अपने खुदा को तुझसे बड़ा ऑनर देते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ खुद प्यार नहीं करते अपने खुदा से, हम दिखाना मांग रहे हैं कि हम तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। और खुदा ने ऐसा करवाया कि बड़े बड़े अधिपति, बड़े बड़े गवर्नर घुटनों पर बैठ गए और उनके मोजे सूंघ रहे। अपना पाँव उठाओ, हम ओ पाँव पकड़ लिए उन लोगों के। वाई? क्योंकि उन्होंने खुदा की रिस्पेक्ट करी। आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? तुम दाम दे के मोल ले लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपनी देह के द्वारा, क्या लिखा है? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा, वाव, अपनी बॉडी से, अपने एटीट्यूड से, अपने नेचर से। सिर्फ फेसबुक पे लिखने से खुदा की महिमा नहीं हो सकती है। हम अपनी बॉडी से, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो सताने वालों को धमकाता नहीं था, अपनी बॉडी से। क्या हम करा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को यह चीज सिखा रहे हैं? अपने परिवार में यह चीज हम इम्प्लांट कर रहे हैं? आज खुदा यही चीज तो चाह रहा है। गिव रिस्पेक्ट, गिव ऑनर। जब आप खुदा बाप को कहेंगे तो आप खुदा बाप से प्यार कर रहे हैं। ये तो पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा जो आता है वो आता है प्रायोरिटी। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसको प्राथमिकता देता है। हम अपने आसमान के खुदा को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ में। आज झांक कर देखिए कि मैं और आप अपने आसमान के खुदा को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत, उसमें लिखा, फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। पहले तुम परमेश्वर की बादशाहत और उसके रास्तबाजी, पहले ये काम पहले होना है। हम लोग परमेश्वर की बातों को, हमारे घरों के अंदर परमेश्वर की बातें, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की बातें हमेशा दूसरे स्थान पे रहती है। पहले हम ऑफिस चले जाए, पहले हम घर का काम कर लें, पहले हम खाना बना दे, पहले हम रिश्तेदारी देख ले, पहले हम चाचा की बात सुन ले, पहले हम बुआ की बात सुन ले, पहले हम पड़ोसी से मिल ले। हम हमेशा पहले खुदा की जगह किसी और चीज को रखते हैं। इसीलिए खुदा बाप हम पर करुणा नहीं करता है। जब हम मांगने जाते हैं तो खुदा नहीं देता है। हम सालों साल से किसी चीज के लिए खुदा बाप से फरियाद करें, लेकिन खुदा बाप हमें नहीं दे रहा। वो रीजन यही है क्योंकि हम कहते तो हैं कि वी लव जीसस, लेकिन हमारी लाइफ में खुदा की कोई प्रायोरिटी नहीं है। प्राथमिकताएं हम हमेशा किसी और को देते हैं। आज खुदा चाहता है कि हम अपने जीवन में खुदा को प्राथमिकता दे, पहले परमेश्वर को दे। तभी तो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे है, जो हंगर है, जिनको भूख लगती है खुदा के कलाम की। यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगा, मेरा खाना ये नहीं है रोटी सब्जी मछली तरकारी सलाद, ये मेरा खाना नहीं, बल्कि अपने बाप की वचन को पूरा करना, उसके काम को कंप्लीट करना, ये मेरा खाना है। आपकी जरूरत क्या है? आपकी नीड क्या है? आपकी प्रायोरिटीज क्या है? दुनिया की चीजें या परमेश्वर की बातें? आज अपने जीवन में झांक कर देखिए। Many times we said, I love you Jesus, but what about the priorities? अगर पति अपनी पत्नी से कहता है या पत्नी अपने पति से कहते हैं या एक आशिक दूसरे आशिक से कहता है, लड़का या लड़की से कहते हैं कि I love you, लेकिन जब उसके समय में वो PUBG खेल रहा हो, उसके टाइम के समय में कि आज हम शाम को वहां मिलेंगे और वो 1 घंटा लेट आया, पता चले क्या हुआ, मैं सो रहा था, मैं भूल गया था, या मैं पार्लर में थी, मेरे दिमाग से निकल गया था, या मैं PUBG खेल रहा था, मैं भूल गया तुम्हें कॉल करना, तो क्या होगा? एवरीबॉडी नोज, सबको मालूम है कि क्या हो सकता है। जब इंसान अपनी प्रायोरिटीज किसी और को देता है तो दूसरे इंसान को तकलीफ होती है। तो आसमान के खुदा को देखिए, उसे कितनी तकलीफ होती होगी जब हम उसकी प्रायोरिटी किसी और को दे रहे हैं। तभी तो आसमान के खुदा ने मूसा के द्वारा लिखवाया था, इसी 5वें अध्याय में लिखा है, और तुम्हारे हुजूर मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा। हालांकि निर्गमन 20वें अध्याय में लिखी हुई ये वाली बात, लेकिन इसके अंदर भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी खुदा बाप यही चीज बताना मांग रहा है कि तुम्हारे हुजूर मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा ना हो।
आज बन जाते हैं। दूसरी लोगों की हम इबादत करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे रिवाजों को मानना शुरू कर देते हैं, अपने पारिवारिक रिश्तों रस्मों को हम मानना शुरू कर देते हैं। हम अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने शादी ब्याह में, हम अपने बच्चों के जन्मदिन में, हम सगाई में, हम रोके की रस्मों के अंदर हम परमेश्वर को कोसों दूर रख देते हैं, दुनिया के रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। व्हाट अबाउट द प्रायोरिटीज? हम खुदा को कितनी प्राथमिकताएं दे रहे हैं। हालेलुया। आज खुदा यही चीज मुझे और आपको बताना मांग रहा है। भूखे और प्यासे होंगे तभी आसमान का खुदा बादशाहत से भरेगा। जब मैं और आप अपनी हर एक चीज से बढ़कर खुदा को प्रायोरिटी देंगे तो आसमान का खुदा मुझे और आपको बरकत देगा। हालेलुया। दोबारा आ जाइए व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। दूसरा हिस्सा पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। खुदा के हुक्मों को मानना, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बी ओबीडिएंट, कीप हिज कमांड्स। एक वर्जन में लिखा है कीप हिज कमांड्स और एक वर्जन में लिखा है ओबे हिज कमांड्स, यानी कि उसकी बातों को संभाल के रखने वाला और उसकी बातों को पूरा करने वाला। अगर हमने पढ़ा हो बाइबल के अंदर एक सबसे बड़ा दृष्टांत का अध्याय है मत्ती 13वां अध्याय, जिसमें एक सबसे बड़ा दृष्टांत लिखा है बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और उसमें लिखा है कोई 30, कोई 60, कोई 100। वाई एंड हाउ? 30, 60 और 100 कंडीशन लिखी है। ये वो है जो परमेश्वर के वचन को अपने भले और उत्तम मन में संभाल के रखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वी कीप हिज कमांड्स? कई बार खुदा की बातें हमारे दिमाग से निकल जाती है, वॉश आउट हो जाती है। यहोशू 1 अध्याय 8वें पद में लिखा है परमेश्वर के वचन की किताब तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए। जब गुस्सा आता है ये हट जाती है, मुंह से गालियां निकलने लगती हैं। जब लड़ाई झगड़ा होता है निकल जाती है। जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तब निकल जाती है। जब बहनें आपस में लड़ती हैं तब निकल जाती है। उसने ऐसा करा था हम भी ऐसे करेंगे, उसने नहीं बुलाया हम भी नहीं बुलाएंगे, वो खाना खा के नहीं गए थे हम भी खाना खा के नहीं जाएंगे, वो आएगी तो हम नहीं आएंगे, वो बैठा होगा तो हमें मत बुलाना फिर तुम। ये बातें जब गुस्सा यहाँ पर होता है तब खुदा की बातें यहाँ से तब निकल गई, तब कहीं और घूमने चली जाती हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है वॉट एवर, चाहे कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो जाए, लेकिन खुदा के शरीयत की किताब तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए। इसको संभाल के रखना, तभी तू बहुत कामयाब होगा। हालेलुया। तब हजारों हजार में तू शामिल हो जाएगा और आसमान का खुदा तुझ पे अपनी करुणा करेगा। और बहुत से लोगों पे करुणा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो खुदा की बातों को हटा देते हैं। बाइबल में कहाँ लिखा है मत जलाएगा, तब हम आर्गुमेंट्स करने लगते हैं, लेकिन खुदा की बातों को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। खुदा का कलाम साफ कह रहा है कीप एंड ओबे हिज कमांड, क्योंकि 1 शमूएल 15वां अध्याय 22वें आयत में लिखा है शमूएल कह रहा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, बेटर देन सैक्रिफाइस। आप 50,000 का चेक दे दें चर्च में, आप पास्टर को 5 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर दें, आप उसके बच्चों की स्कूल की फीस पे कर दें, आप चर्च में 200 लोगों का खाना खिला दें, आप चर्च में 50 AC लगवा दें, लेकिन अगर आप हुक्म नहीं मान रहे कि खुदा का कलाम कह रहा है गुस्सा नहीं करा करो, गुस्सा नाक पे बैठा है, खुदा का कलाम कह रहा है माफ कर दो, हम माफ नहीं करेंगे, खुदा का कलाम कह रहा है माफी मांगो, माफी नहीं मांगे, माफ नहीं करेंगे, नाक रगड़ रगड़ के नकटा हो जाए वो, माफ नहीं करेंगे उसे, हम गुस्सा इतना भरा हुआ उससे बात नहीं करेंगे हम। और खुदा के घर में खड़े होकर हालेलुया पवित्र आत्मा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है इट्स बेटर देन सैक्रिफाइस। याकूब 1 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है तुम उनकी मानिंद ना बनो जो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनते और चलने वाले नहीं है, क्योंकि जो केवल सिर्फ सुनने वाले हैं और चलने वाले नहीं है वो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब 1:22 में लिखा है वो अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धोखे की जिंदगी जी रहे हैं। आज बहुत से मसीही लोग धोखे की जिंदगी में, उन्हें लग रहा है कि वो धर्मी है लेकिन वो है नहीं, उन्हें लग रहा है कि वो स्वर्ग में जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। जैसे बाइबल में लिखा है कि अधोलोक ने बेपरिमाण होकर अपना मुंह पसारा है। बेपरिमाण का मतलब होता है बिना माप के, बहुत बड़ा खोले, क्योंकि उसे पता है बहुत से लोग हैं ये बपतिस्मा तो ले रहे हैं, ये चर्च तो जा रहे हैं, ये घरों में दुआएं तो करें, लेकिन बहुत बड़ा मुंह खोलो और अधोलोक और खोलो, क्योंकि ये सब आ रहे हैं इसी के अंदर, क्योंकि ये धोखे में, इन्हें लग रहा है कि ये स्वर्ग में जाएंगे लेकिन धोखे में है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म नहीं फॉलो कर रहे हैं। आज खुदा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। जब मैं और आप हुक्म मानेंगे तो यशाया 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है तो तुम इस जमीन के उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। इफ यू ओबे, इफ यू कीप हिज वर्ड्स, खुदा इस दुनिया के उत्तम से उत्तम पदार्थों से मुझे और आपको बरकत
देना चाहता हूं। और एक लास्ट में एक चीज और बता के फिर मैं वर्ड को यहीं पर ही फिनिश करूंगा। खुदा का कलाम बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा है। इब्रानियों में चाहूंगा ये वाली आयत पढ़िए, इब्रानियों 13वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जब बात ओबीडियंसी की हो रही है तो कई बार हम कहते हैं कि हाँ हम खुदा का हुक्म मानेंगे, लेकिन सुनिए खुदा हुक्म मानने के साथ एक काम और कह रहा है। पढ़िए क्या लिखा जी। अपने अगुओं की मानो। किसकी मानो? किसकी मानो? अगुओं की। नॉट ओनली गॉड। हमें से किसी ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन हमने खुदा के खादिमों को देखा। हम कितना खुदा के, बहुत से लोग कहते हैं हम एक जगह में इस वाली बात को जब शेयर कर रहा था, मैं चर्च में इबादत खत्म करके बाहर आया तो एक ओल्ड लेडी मेरे पास आई, कहने पास्टर आज आपने कलाम दिया। मैंने कहा हाँ। आपने सुना? नहीं मैंने सुना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें पादरियों की नहीं खुदा की सुननी चाहिए। मैंने कहा आपने खुदा को देखा? कह रही नहीं। तो मैंने कैसे सुनोगी? जब तुमने खुदा को देखा ही नहीं तो खुदा की सुनोगी कैसे? पादरियों को देखा है ना। बाइबल कह रही है खुदा के अगुओं की मानो। हम मान रहे, हम डायरेक्ट खुदा से कांटेक्ट तो मूसा भी नहीं डायरेक्ट बना पाया, तो मैं और आप कैसे खुदा से एकदम डायरेक्ट मिल जाएंगे? थ्रू सर्वेंट्स ऑफ गॉड। फिर से पढ़िए क्या लिखा जी। हाँ, अपने अगुओं की मानो। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। और उनके अधीन रहो। सुनिए क्या कह रहे हैं खुदा के खादिम आपसे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अगुए बहुत अच्छे हैं, कुछ अगुए ऐसे भी हैं जो फॉल्स टीचिंग देते हैं। बट इफ यू हैव होली स्पिरिट, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, कि आप समझ जाएंगे कि जो खुदा का, ये जो मेरे घर में खुदा के कलाम से बात कर रहा है, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ फॉल्स टीचर है या ट्रू टीचर है। अगर आपके पास स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास होली स्पिरिट होगा, तो आप समझ जाएंगे। तो क्या कह रहा है? अगुओं की सुनो और उनकी मानो, क्योंकि वो उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, जिनको लेखा देना होता है। तुम्हारा पादरी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, तुम्हारा पादरी तुम्हारे लिए घुटने पे बैठ कर दुआ कर रहा है, लेकिन तुम उसका हुक्म नहीं मान रहे हो। चर्च जा रहे हो लेकिन खुदा के खादिम का हुक्म नहीं है। खुदा के खादिम ने कहा बहन ऐसा मत करना, हम वही कर रहे हैं। बहन वही वाला काम कर रही है। भाई वहां मत जाना, भाई वहीं पर जा रहा है। तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि खुदा तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगा? मैं चाहता हूं खुदा हजारों हजार पे करुणा करने वाला मेरा खुदा मेरे बच्चे पे अपना अनफेलिंग लव दिखाए, मेरे परिवार पे खुदा बाप अपनी दृढ़ मोहब्बत दिखाए, मेरे परिवार के साथ खुदा फेथफुल बना रहे और मेरे परिवार को खुदा बढ़ाए। तो उसके लिए मुझे जरूरत है ना सिर्फ खुदा के कलाम की, बल्कि खुदा के खादिमों की भी सुनने की जरूरत है। और इतिहास की किताब में तो साफ लिखा है, यहोशापात तको के जंगल में खड़ा हो गया और आने वाले तमाम लोगों से कहने लगा खुदा के खादिमों की सुनो तो तुम किरथार्थ हो जाओगे, उनकी मानोगे तो खुदा तुम्हें महान कर देगा। हालेलुया। आज ये शब्द मैं आज यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं, आपके लिए मैं ये वाली बात छोड़कर जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, आप चाहते हैं खुदा उन हजारों हजार में आपका नाम शामिल करे, प्यार करिए खुदा बाप से। प्यार का मतलब ऑनर, रिस्पेक्ट देना। प्यार का मतलब खुदा को प्रायोरिटी देना। जब आप ऐसा करेंगे, आसमान का खुदा आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा कि हमारे पादी साहब आगे आए और हम सबके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जिनकी हमने सुननी है, लोग खुदा की नहीं सुनते, तो उन्होंने खुद कहा कि हमें मत बुलाए कर हम उसकी नहीं सुन सकते। और उसके बाद जो आग होती है पहाड़ पे, उसको हम सहन नहीं कर सकते। तू ही हमसे बात करा कर, तू ही हमसे बात करा कर। खुदा बाप, आज तेरे लोग तेरे कलाम को इज्जत दे, तेरे कलाम की मजामत ना करें, तेरे कलाम को ऊंचाई का दर्जा दे। क्योंकि बाइबल बताता है खुदावन ने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। हम भी तेरे कलाम को अजमत देना सीखें, ताकि हमारी जिंदगियां सुधरें, हमारे खानदान सुधरें, हमारे बच्चे सुधरें। सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 852715
8740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423